Hi guys, welcome to my channel. So in today's video I'll be sharing what is a secret cabin crew sleeping room. So yeah, please watch the video till the end, and yeah, without any further ado, let's just roll the intro. तो या गाइस, ये जो क्रू का सीक्रेट स्लीपिंग रूम रहता है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज क्रू बंक। तो ये एक रूम रहता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्रू के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन रहता है जिसमें आपका बेड बना हुआ रहता है, पिलोज़ रहते हैं। बट ये मोस्टली लॉन्ग एंड अल्ट्रा लॉन्ग फ़्लाइट्स पे होता है एंड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे होता है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में नहीं होता है। सो ये जो क्रू बंक रहता है ये क्रू के रेस्ट के लिए रहता है, बिकॉज इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स होते हैं। दैट इज़ लाइक मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 18 घंटे की फ़्लाइट, 20 घंटे की फ़्लाइट, तो ऐसे अल्ट्रा लॉन्ग सेक्टर्स रहते हैं जिसमें ऑब्वियसली क्रू टायर्ड हो जाएगी। एंड देर आर 2 सेट ऑफ क्रू मेंबर्स, मतलब जैसे कि डिफरेंट सेट ऑफ क्रू मेंबर्स है, तो क्रू ऑब्वियसली टायर्ड हो जाएगी एंड सब ऐसा एक साथ काम नहीं होगा किसी भी क्रू से। दे नीड सम रेस्ट, राइट। तो यही क्रू रेस्ट करने के लिए क्रू बंक में जाते हैं। दे गो, दे टेक रेस्ट, और उनकी जगह पे जो दूसरे क्रू है, सेट ऑफ अदर क्रू मेंबर्स, दे वर्क एंड वो लोग काम करते हैं। एंड देन तब तक वो लोग ऊपर रेस्ट कर सकते हैं। दे कैन चिट चैट, दे कैन ईट, दे कैन रिप्लेनिश देयर मेकअप, टाई देयर हेयर अगेन, सारी चीज़ें कर सकते हैं वो लोग। तो क्रू ऊपर रेस्ट करती है एंड तब तक नीचे दूसरी सेट ऑफ क्रू काम करती है। एंड जब ये क्रू का रेस्ट पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो लोग नीचे आते हैं, वो लोग काम करते हैं एंड जो पहले सेट ऑफ क्रू काम कर रही थी वो ऊपर जाती है एंड देन वो क्रू वहाँ पे रेस्ट करती है। सो ये सब बेसिकली हमारे डोमेस्टिक एयरलाइन में नहीं होता है, बिकॉज डोमेस्टिक एयरलाइन में तो इतने बड़े सेक्टर्स नहीं रहते हैं। हार्डली एक सेक्टर 3 आवर्स का होता है, 3 आवर्स से ज़्यादा का नहीं होता है। सो मोस्ट प्रॉबली यू विल वर्क फॉर 9 to 12 आवर्स इन अ डे, उससे ज़्यादा काम नहीं करोगे। एंड आपको बीच बीच में ब्रेक्स भी मिलते हैं, बिकॉज एक सेक्टर ख़त्म हुआ तो आप थोड़ा रेस्ट करो, मतलब थोड़ा सा ऐसा मिलता है, इतना भी टाइम नहीं मिलता है। यू गेट 10 to 15 मिनट्स एंड देन बोर्डिंग स्टार्ट होगी, तो वैसा आपको बीच बीच में मिलता है। बट इनकी क्या कंटिन्यूस फ्लाइट्स रहती है इंटरनेशनल एयरलाइन में, कंटिन्यूसली 18 आवर्स, 19 आवर्स, 20 आवर्स की कंटिन्यूसली लॉन्ग, अल्ट्रा लॉन्ग सेक्टर्स रहते हैं। तो इसमें ऐसे सिचुएशन में क्रू के लिए बंक्स बनाए जाते हैं जिसमें क्रू जाके रेस्ट कर सके। इसमें जो क्रू के रेस्ट करने के भी क्लास होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 1 इज़ फॉर लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स। द क्रू मस्ट हैव एक्सेस टू अ रेस्ट एरिया अवे फ्रॉम बोथ द कॉकपिट एंड द पैसेंजर कैबिन. It must contain a lie flat bed rather than a seat and feature contains and noise cancellation. तो क्लास 1 मतलब जो एक्सट्रीम लॉन्ग फ्लाइट्स रहती है ना, तो उसमें ये क्रू बंक रहता है, जो कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग एक सेक्शन रहता है जो पैसेंजर के कैबिन से एंड कॉकपिट से बहुत दूर रहता है, मतलब आफ्ट के साइड पे रहता है। एंड ऊपर बेड रहते हैं, लाई करने के लिए कर्टन्स रहते हैं, पिलोज़ रहते हैं, नॉइज़ कैंसलेशंस रहता है। तो ये वाला क्लास 1 में यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। क्लास 2 फॉर मीडियम हॉल फ्लाइट्स, मतलब मीडियम हॉल फ्लाइट्स, एकदम लंबी नहीं, थोड़ी मीडियम हॉल वाली फ़्लाइट्स। तो इसमें द क्रू नीड्स एक्सेस टू लाई फ्लैट सीट्स सच एज डेजिग्नेटेड एम्प्टी स्पेसेस इन बिजनेस क्लास. दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ कर्टन इन दिस सीट टू इंक्रीज देयर प्राइवेसी. तो जैसे कि अगर मीडियम हॉल फ्लाइट्स हुई तो क्रू की जो इंटरनेशनल एयरलाइन में डेजिग्नेटेड सीट्स रहती है बिज़नेस क्लास में, जो कि सिर्फ क्रू की रहती है, तो वहाँ पे कर्टन्स भी रहते हैं एंड एक है ना सीट भी रहती है, तो वहाँ पे क्रू रेस्ट कर सकती है एंड कर्टन डाल के शी कैन मेंटेन हर प्राइवेसी. तो ये होता है मीडियम हॉल फ्लाइट्स के लिए. एंड देन क्लास 3 इज़ फॉर शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स.
The crew has an access to a seat with reclining feature. This will generally be the last row of economy seats on a plane. As a result, airlines operating this system often do not put these seats on public sale. तो जो मॉडल्स में ये वाला जो शॉर्ट हॉल के अंदर जो मॉडल है एयरक्राफ्ट के जिसके अंदर ये सारे फीचर है, तो ये जो क्लास 3 है उसके अंदर ये फीचर होता है कि जो आपका इकोनॉमी क्लास में एक लास्ट सीट रहती है, तो जिसमें एक रिक्लाइनिंग सीट रहती है, तो जिधर क्रू रेस्ट कर सके। एंड जो इकोनॉमी क्लास रहती है उसकी ही लास्ट सीट रहती है। तो एज अ रिजल्ट एयरलाइंस ऑपरेटिंग दिस सिस्टम डू नॉट ऑफन पुट दी सीट्स ऑन पब्लिक सेल। तो ये क्रू के लिए रहती है, पब्लिक के लिए नहीं रहती है। तो इट्स जस्ट अ रिक्लाइनिंग सीट कि जहाँ पे क्रू बैठ के आराम से रेस्ट कर सके शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स के लिए। बट ये कुछ फ्लाइट्स में होता है, हमारी फ़्लाइट में नहीं था। तो या ये वाले होते हैं क्लासेस ऑफ रेस्ट। अब मैं बताऊँगी कि आपको ये रेस्ट जो भी एरियाज़ है वो कौन से एयरक्राफ्ट्स में देखने मिलेंगे। तो एयरबस A330 एंड 340, एयरबस A350, एयरबस A380, बोइंग में अब मैं बताऊँगी बोइंग 747, बोइंग 767, बोइंग 777 एंड बोइंग 787। तो ये सारे एयरक्राफ्ट के मॉडल्स के अंदर ये वाला जो रेस्ट कंपार्टमेंट्स हैं वो होते हैं। So yeah guys, I hope you all found this video informative. If yes, then don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Also don't forget to follow me on Instagram. My ID is over here. Text me there and I'll be more than happy to clear your doubts. So yeah, take care of yourselves. I'll see you all next time. Bye.